हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएससी एचआई चैनल। होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे थर्ड यूनिट की, जो कि हम करिकुलम के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। उसकी थर्ड यूनिट का नाम क्या है? टेक्निक्स ऑफ अ इवेल्युएशन फॉर अ करिकुलर एक्टिविटी। तो सबसे पहले जो है वो हम इन चार टर्म में डिफरेंस देखेंगे कि ये चार टर्म जो है वो हमारे एवेल्युएशन को जो है वो लीड करती है। सबसे पहले क्या है? टेस्टिंग। सो टेस्टिंग क्या है? टेस्टिंग एक तरीके का जो है वो क्या होता है, टूल होता है। मान लो कोई क्वेश्चनरी टूल है, किसी भी चीज़ को जब टेस्ट करना होता है तो उसके लिए एक टूल जो है वो यूज़ किया जाता है। मान लो आपकी नॉलेज चेक करनी है, आपकी लैंग्वेज चेक करनी है, तो उसके लिए एक टूल बना है जिसमें कि क्वेश्चन सेट किए हुए हैं, जिसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि आपके पास कितनी वर्ड वोकेबलरी है, कितनी जो है वो आपके पास लैंग्वेज के बारे में नॉलेज है। तो वो क्या है? एक टूल है। जैसे आप टूल मान सकते हो कि थर्मामीटर है, तो थर्मामीटर जो है वो क्या करता है? हमारे बुखार को चेक करने के लिए एक टूल जो है वो बनाया गया है। तो ये क्या है? उसी तरीके से जो है वो ऑडियोमीटर क्या है? वो भी एक तरीके का टूल है, जो कि क्या करता है? हमारी हियरिंग को असेस करता है। और इस चीज़ को टूल जो है वो हमारी टेस्टिंग करता है, और उसी के बिहाफ पर जो है वो क्या करता है? हमें एक रिजल्ट देता है, जो कि क्वांटिफाई में होता है। मीन्स नंबर्स में जो है हमें रिजल्ट मिलता है कि हमारी हियरिंग कितनी है, और जो है वो हमारे पास जो बुखार है हमारा वो कितना है। उसको जब नंबर्स में कोई चीज़ जो है वो हमें मिलती है, मार्क्स कितने आए हैं किसी पेपर में, टेस्ट में, तो वो क्या होता है? हमारा मेजरमेंट होता है। मीन्स इसको मापन कहा जाता है। तो मापन क्या है? कि जिस चीज़ को हम माप सकते हैं नंबर्स के द्वारा, उसको क्या कहा जाता है? मेजरमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट आता है असेसमेंट। सो मेजरमेंट जो है वो असेसमेंट के दौरान जो है वो इसी के अंदर जो है वो इंक्लूड हो जाता है। जब हम मेजर कर रहे हैं तो असेस होता है कि हम किसी चीज़ को ओवरव्यू देखते हुए जो है वो हम असेस कर लेते हैं कि ये बंदे के पास इतनी नॉलेज है। और दूसरा जो है वो असेसमेंट जो है वो एक तरीके की नॉलेज को, जहाँ एक एविडेंस को जो है वो कलेक्ट करने की जो है वो प्रोसेस को जो है वो असेसमेंट कहा जाता है। इन असेसमेंट को जो है वो हमने अलग अलग जो है वो सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं। मीन्स ऑब्जर्व करके हमने कलेक्ट किया हो सकता है हमने टेस्ट लिए हो बच्चे की क्लास के दौरान, हो सकता है हमने बच्चों से डिस्कशन करवाई हो, क्विज करवाया हो। तो उन सभी से जब डाटा को जो है वो गैदर किया जाता है, तो उसी के बेस पे जब जो है वो रिजल्ट जहाँ डिक्लेयर किया जाता है, जहाँ एक जजमेंट पास की जाती है, उसको क्या कहा जाता है? इवेल्युएशन कहा जाता है। तो अवेल्युएशन जो है वो एक ब्रॉड टर्म है, जिसके अंतर्गत जो है वो असेसमेंट भी आ जाता है, मेजरमेंट भी आ जाता है, और टेस्ट जो है वो हमारा टूल भी जो है वो उसी के अंतर्गत जो है वो आ जाता है। तो ये इस तरीके से जो है वो टर्म जो है वो लीड करती है। ये आपने इन चारों टर्म को जो है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आगे जो है वो हम देखेंगे मीनिंग एंड अ स्कोप ऑफ एवेल्युएशन। सो अभी हमने देखा एवेल्युएशन जो है वो एक ब्रॉड टर्म है, तो उसका मीनिंग क्या है? सो ये क्या है हमारे पास? इवेल्युएशन जो है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। मीन्स एक सिस्टम को फॉलो करता है। उसके थ्रू क्या करते हैं हम? कलेक्टिव जो है वो एविडेंस को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। और जो एविडेंस कलेक्ट करते हैं वो क्या है? हमने देखा कि एविडेंस कलेक्ट करने को जो प्रोसेस होता है उसको असेसमेंट कहा जाता है। और असेसमेंट के बेस पे जो जब हम जजमेंट देते हैं, एक जजमेंट को फॉर्म करते हैं, उसको एवेल्युएशन कहा जाता है। मीन्स हम किसी नतीजे पर पहुंच डिसीजन लेते हैं, उसको जो है वो इवेल्युएशन कहा जाता है। ये आपने ध्यान में रखना है। ये कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव दोनों ही जो है वो हम डाटा को कलेक्शन करते हैं। मीन्स एविडेंस जो है वो हम कलेक्ट करते हैं। ये एक कंटिन्यू एंड अ डायनेमिक जो है वो प्रोसेस होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव एंड अ क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट को जो है वो देखा जाता है। मीन्स कितना जो है वो बच्चे ने क्वालिटेटिव गुणात्मक जो है वो सुधार किया है। इसका प्रोसेस क्या है? जजमेंट को फॉर्म करना परफॉर्मेंस के बेस पे, और बच्चे की अचीवमेंट के आधार पर जो है वो एक जजमेंट और डिसीजन जो है वो पास किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? स्कोप ऑफ एवेल्युएशन। सो स्कोप ऑफ एवेल्युएशन जैसे हमने देखा
कि ये क्या है, एक ब्रॉडेस्ट टर्म है कि मल्टी जो है वो फेरीज एक्टिविटी होती है। सबसे पहले क्या है, हमें इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को जो है वो देखने के लिए कि बच्चे के जिस तरीके से हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं क्या वो अफेक्टिव है कि नहीं है, उसके लिए एवेल्युएशन का जो है बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट, करिकुलम को डेवलपमेंट करने के लिए जो है वो एवेल्युएशन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लर्नर्स की नीड को असेस करने के लिए कि बच्चे की किस तरीके की नीड जो है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही, उसके लिए एवेल्युएशन किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो प्यूपल्स प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो तैयार करने के लिए, ताकि पेरेंट्स को हमें रिपोर्ट देनी है कि बच्चे जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं, किस तरीके से जो है वो चीज़ें चल रही हैं, उसके लिए जो है वो इवेल्युएशन जो है इम्पोर्टेंस रोल अदा करता है। नेक्स्ट क्या है, इवेल्युएशन जो है वो फीडबैक के लिए भी ज़रूरी है, स्टूडेंट एंड टीचर बोथ के लिए जो है वो इवेल्युएशन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए, एंड इवेल्युएशन एंड प्रिपेयरिंग द प्रोग्राम मटेरियल के लिए, एंड स्कूल एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी जो है वो इवेल्युएशन का योगदान होता है। इसको अभी जो है वो हम अलग अलग करके देखेंगे। इवेल्युएशन एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। सो हमने देखा कि क्लासरूम में जो जो चीज़ें टीचर ने करवाई है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, क्या वो जो है वो बच्चों तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है, उसके लिए एवेल्युएशन किया जाता है। तो ये क्या है कि पॉसिबल कैन ओनली द पॉसिबल व्हेन वी शैल आइडेंटिफाई द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव एंड स्टेट देन clearly in a term of a intended learning outcome. Only a good evaluation, जब हमारे पास जो है वो गुड एवेल्युएशन जो है वो प्रोसेस होगा, तभी जो है वो हम एक परफेक्ट जो है वो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को फिक्स कर सकते हैं। ये जो है वो हमारे पास इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में भी जो है वो एवेल्युएशन का स्कोप होता है। ये जो है वो हिंदी में भी दिया है, इसको आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इवेल्युएशन प्रोसेस एंड असेसिंग द लर्नर नीड। सो लर्नर की नीड को जानने के लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इट इज़ अ वेरी मच नेसेसरी टू नो द नीड ऑफ द लर्नर। सो बच्चे की नीड्स को जानने के लिए भी एवेल्युएशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। द इंस्ट्रक्शन, जो जो भी टीचर है, इंस्ट्रक्टर है, जो उनको ज़रूर पता होना चाहिए कि बच्चे को नॉलेज एंड स्किल जो है वो किस तरीके से जो है उनको प्रोवाइड करनी है। एंड इवेल्युएशन हेल्प नो वेदर द स्टूडेंट पॉजेज रिक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल प्रोसीड टू द इंस्ट्रक्शन। सो बच्चे को जो है वो नॉलेज की ज़रूरत है, स्किल की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, वो जो इंस्ट्रक्टर है, जहाँ टीचर है, उसको जो है वो पता होनी चाहिए। उसके लिए भी एवेल्युएशन का ही योगदान होता है। एवेल्युएशन के थ्रू ही हम बच्चों की नॉलेज एंड स्किल कि किसकी बच्चों की ज़रूरत है, उसके थ्रू जो है वो हम पता लगा सकते हैं। तो यहाँ हिंदी में है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, इवेल्युएशन एंड अ फीडबैक to the student. So the evaluation process help to teacher to know the learning difficulties of the student. So बच्चों की learning difficulty को जानने के लिए भी evaluation का process जो है वो हो, it help bring about an improvement in the different school practice। तो अलग अलग स्कूल प्रैक्टिस के थ्रू जो है वो इम्प्रूवमेंट बच्चों की देखी जाती है। इसमें क्या है, बच्चों को अप्रोप्रिएट जो है वो सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है थ्रू द इवेल्युएशन। तो हमें सबसे पहले, आपको पता है कि जब भी हम क्लासरूम में जाते हैं तो हम पीके जो है वो बच्चों की प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं। उसके लिए भी जो है वो हमें नेक्स्ट फर्दर स्टेप जो है वो कौन सा लेना है, क्या हमें जो है वो हमारा जो टॉपिक लिया उसी को आगे लेकर चलना है, या बच्चे को उसी से पहले जो है वो कुछ प्री रिक्वेस्ट जो है वो चीज़ें वो करवाने की ज़रूरत है। उसके लिए भी जो है वो एवेल्युएशन बहुत ज़रूरी है। सो एवेल्युएशन एंड अप प्रिपेयरिंग द प्रोग्राम्ड मटेरियल। सो किस तरीके से हमें मटेरियल को जो है वो बनाना है, उसके लिए भी हमें एवेल्युएशन की ज़रूरत पड़ती है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल जो है is the continuous series of the learning sequence. First, the instructional material is presented in the limited amount, and then the test is given to respond the instructional material. So बच्चों को जो है वो एक पहले लिमिटेड अमाउंट में जो है वो एक मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बाद में रिस्पॉन्सेस लेने के बाद में जो है वो चीज़ों को असेस किया जाएगा। नेक्स्ट, फीडबैक इज प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द करेक्टनेस टू द रिस्पॉन्सेस।
फिर बच्चों की जो रिस्पॉन्सेज करेक्ट आए हैं उसके हिसाब से जो है बच्चों को फीडबैक मिलता है, टीचर को भी फीडबैक मिलता है। सो दैट्स विदाउट एन इफेक्टिव एवेल्यूएशन प्रोसेस, अगर हमारे पास कोई इफेक्टिव एवेल्यूएशन प्रोसेस नहीं है तो जो है वो प्रोग्राम्ड लर्निंग प्रोग्राम को जो है वो हम नहीं जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए भी जो है वो वैल्यूएशन का जो है वो इम्पॉर्टेंट जो है वो रोल होता है। इवैल्यूएशन एंड अ करिकुलम डेवलपमेंट, सो करिकुलम डेवलपमेंट करने के लिए तो इम्पॉर्टेंट रोल है कि अगर हमने कि कोई नवा करिकुलम बनाना है तो उसके लिए हमें पुराने करिकुलम को असेस करना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें, उसको रिवीजन करना है कि उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और किस तरीके से जो है वो चीज़ें चल रही हैं और उसको में नई जो चीज़ें ऐड करनी है वो कौन सी है। तो वो नया करिकुलम किस तरीके से होगा और एग्जिस्टिंग करिकुलम में क्या है, वो चीज़ों को भी हमें करने के लिए पहले जो है वो हमें इवैल्यूएशन ही करना पड़ेगा। वहाँ भी जो है वो इवैल्यूएशन का स्कोप है। नेक्स्ट क्या है, रिपोर्टिंग द प्यूपल्स प्रोग्राम प्रोग्रेस रिपोर्ट, सो किस तरीके से हमें जो है वो बच्चों की रिपोर्ट जो है वो हम देते हैं, बच्चों के क्या मार्क्स आए हैं, क्या ग्रेड आए हैं, ताकि पेरेंट्स को भी जो है वो बच्चों के बारे में, प्रोग्रेस की रिपोर्ट के बारे में जो है वो पता चल सके। ये एक सिस्टमेटिक एवेल्युएशन होता है जिसके थ्रू जो है वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रीहेंसिव पिक्चर होती है सभी बच्चों की। ईच जहाँ लिखा है ईच जो है वो प्यूपल, सभी बच्चों की जो है वो एक कॉम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट होती है। दिस कॉम्प्रीहेंसिव नेचर ऑफ द इवेल्युएशन प्रोसेस हेल्प द टीचर्स रिपोर्ट एंड द टोटल डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपल, सो किस तरीके से बच्चे की हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में हो रही है उसके बारे में जो है वो हमें ये प्रोग्रेस कार्ड से ही पता चलता है। दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीपल प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर द मोस्ट effective and a cooperative between the पेरेंट्स एंड अ टीचर, सो ये जो है वो पेरेंट्स एंड टीचर के बीच में एक अफेक्टिव जो है वो कोऑपरेशन भी जो है वो क्रिएट करता है। ये एवेल्युएशन के थ्रू ही जो है वो पॉसिबल होता है। तो ये नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इवेल्युएशन एंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग, सो गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को जो है वो पर्सनल गाइडेंस हो सकती है, एजुकेशनल गाइडेंस हो सकती है, उनकी वोकेशनल गाइडेंस हो सकती है। उसके लिए भी हमें एवेल्युएशन करेंगे तभी हमें पता चल सकेगा कि बच्चे को एजुकेशनल में आगे फील्ड में जाना है, उसके लिए गाइडेंस देने की ज़रूरत है। जब वोकेशन में बच्चे को किसी काम के लिए जाना है, कौन सा काम जो है उसके लिए सूटेबल रहेगा, उसके लिए भी हमें एवेल्युएशन करना पड़ेगा। तो ये सभी पर्सनल गाइडेंस अगर उसके चाहिए तो वो भी हमें चीज़ों को एवेल्युएशन करने के बाद ही जो है वो हम किसी जजमेंट में, किसी स्टेटमेंट पे जो है वो पहुंच सकते हैं। तो वहाँ भी जो है वो एवेल्युएशन का स्कोप है। तो ये जो है वो हमने अभी सभी जो है वो स्कोप पढ़ी और उसका मीनिंग पढ़ा है, क्या होता है। तो ये आज की वीडियो थी। होप आपको जो है वो चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं कहीं आपको समझ में आई है या कोई डाउट है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।